एक गांव में दो दोस्त रहते थे, संजय और सोहन। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। बचपन से ही एक ही क्लास में पढ़ना, साथ में खेलना, एक जैसे नंबर लाना, ऐसे लगता था मानो दोनों जुड़वा भाई हों। यहाँ तक कि इन दोनों की दोस्ती देखकर लोग इनसे बहुत जलते भी थे। स्कूल में तो कितनी बार बच्चों ने इनके बीच झगड़ा कराने की कोशिश भी की थी, पर इन दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा रहता। कभी भी दूसरे की बात में आकर दोनों दोस्त आपस में नहीं लड़ते। एक बार की बात है, स्कूल से घर लौटते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई और संजय और सोहन दोनों भीग गए। भीगने की वजह से सोहन को तो कुछ नहीं हुआ, पर संजय बीमार पड़ गया। अगले दिन स्कूल जाने का समय हुआ तो सोहन तैयार होकर संजय के घर पहुंचा और संजय से कहा, अरे भाई, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? अभी तक सो रहे हो? सब ठीक तो है ना? संजय ने सोहन की आवाज सुनकर आंखें खोली। अरे सोहन, आओ, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। कल बारिश में भीगने की वजह से मैं बीमार पड़ गया। मुझे बुखार आ रहा है, देखो। सोहन ने संजय के हाथ को छूते हुए कहा, अरे हाँ, तुम्हारा शरीर तो काफी गर्म है, तुम आराम करो। मैं अभी स्कूल जाता हूँ, शाम को आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है सोहन। सोहन स्कूल चला गया और संजय सो गया। शाम को सोहन संजय के घर आया और संजय से कहा, आज रात मैं यहीं रुकूंगा तुम्हारे पास। क्यों, कल स्कूल नहीं जाना है क्या? जाना तो है, पर अगर रात में तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी और वहाँ कोई न हो तो तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर संजय तो सो गया, पर सोहन रात भर बार बार उठकर संजय का बुखार चेक करता रहा। तो ऐसी थी इन दोनों की दोस्ती। एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को सदा तैयार रहते थे ये दोनों। समय बीतता गया और एक दिन वो भी आया जब सोहन और संजय अपना कॉलेज पूरा करके जॉब की तलाश में लग गए। संजय को उसके पहले इंटरव्यू में ही जॉब मिल गई, पर सोहन के बार बार कोशिश करने के बाद भी जॉब नहीं लग रही थी। निराश होकर एक दिन सोहन नदी किनारे बैठा नदी में पत्थर फेंक रहा था। तभी वहाँ संजय आ गया। क्या बात है सोहन, काफी परेशान लग रहे हो? परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूँ? क्या हुआ, बताओ तो सही। क्या बताओ संजय, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कितने सारे इंटरव्यू दिए पर कहीं भी जॉब नहीं लगी, जबकि तुम्हारा तो एक ही इंटरव्यू में हो गया। हम दोनों का शुरू से ही हर चीज एक जैसा ही रहा है, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई, हम दोनों में कोई भी कम नहीं। फिर ऐसा क्यों है कि तुम्हारी जॉब लग गई पर मेरी नहीं? मैं अभी भी भटक रहा हूँ। अब तो लगता है कि मैं किसी काम के लिए बना ही नहीं हूँ। कोई कीमत ही नहीं है मेरे हुनर की। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं समझा कि तुम क्यों इतने परेशान हो। अच्छा, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। मेरी पहली कमाई के 500 रुपए के नोट तुम्हारे लिए। सोहन खुशी से बोला। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें संजय। लाओ लाओ, दिखाओ मुझे। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संजय 500 के नोट को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। कैसा सवाल? अच्छा चलो पूछ लो। तुम्हें ये 500 का नोट चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। पर क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी पहली कमाई के है और ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। संजय उस नोट को अपने हाथों से मोड़ देता है, फिर सोहन को कहता है, क्या अब भी तुम्हें ये नोट चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, मोड़ने से इसकी अहमियत मेरे लिए कम नहीं हो जाएगी। अब संजय उस नोट को नदी के पानी में भिगाकर फिर उस पर मिट्टी लगा देता है और सोहन से पूछता है, क्या अब भी तुम इसे लेना चाहोगे? क्या ये अब भी तुम्हारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना पहले रखता था? हाँ संजय, ये तुम्हारी पहली कमाई है
जो तुम मेरे लिए लाए हो, ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? यही कि भगवान की बनाई हर चीज अनमोल है, चाहे वो मैं या तुम ही क्यों ना हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह से ये 500 का नोट तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, चाहे वो कीचड़ में पड़ा हो या फिर वो मुड़ा हो, तुम्हारे लिए हर हाल में वो अनमोल है। अब ये कागज का बना नोट इतना अनमोल हो सकता है, फिर तुम क्यों नहीं? तुम्हारा हुनर भी इसी तरह अमूल्य है। बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारी तैयारी में थोड़ी कमी हो, तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। देखना, तुम जरूर सफल होंगे। धन्यवाद संजय, आज तुमने मुझे बहुत आसान शब्दों में बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब मैं और मेहनत करूँगा और देखना, अगले इंटरव्यू में मुझे जॉब जरूर मिलेगी। मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। चलो अब घर चले। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों दोस्त खुशी खुशी घर लौट आते हैं। वो अपनी तैयारी में लग जाता है। शिक्षा, हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, बस हमें खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के हम जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।